दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और देखिए एक और अहम खबर, वॉर जोन से यूक्रेन के खरसों में रूस ने भीषण हमला किया। यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। हमले में यूक्रेन का सैन्य अड्डा ध्वस्त हुआ है। यूक्रेन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की नीतियों के खिलाफ सैन्य और जन विद्रोह शुरू हो गया है और इसी वजह से रूसी सेना को ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर बड़ी बढ़त मिल रही है। दूसरी तरफ बारूद से जलते शहरों में जनता ने विद्रोह की आग भड़का दी है। रूसी इंटेलिजेंस ने इस भीड़ में अपने एजेंट्स भी शामिल कर दिए। यूक्रेनी सेना के ही कुछ जवान रूस को यूक्रेन के अहम सामरिक ठिकानों की लोकेशन भेज रहे हैं। रूस सटीक हमला करके यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। आप देखें कैसे यूक्रेन के अंदर रूस दोहरी बगावत भड़का रहा है और इससे कैसे यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूसी कब्जे में अब जा रहा है। यूक्रेन के सामने बीते 3 बरस में ऐसा संकट अब तक नहीं आया था। यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर राजधानी कीव तक पूरी सेना और सिविल सोसाइटी में रूसी इंटेलिजेंस ने बड़ी सेंधमारी की है। यूक्रेन सेना के जवान रूसी सेना को मदद दे रहे हैं। रूस को यूक्रेन के अहम सामरिक ठिकानों की लोकेशन दी जा रही है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर हथियारों की कमी और वॉर फटीग से थके सैनिक हथियार डाल रहे हैं और रूसी सेना बिना गोली चलाए यूक्रेन के नए नए इलाकों पर आसानी से कब्जा कर रही है। दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी ने ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह तेज कर दिया है। रूसी इंटेलिजेंस ने इनके बीच अपने एजेंट उतार दिए हैं। अपनी ही सेना के पायलट्स ने यूक्रेन को भारी चोट पहुंचाई। 30 जुलाई को रूस ने चेर्निहिव में यूक्रेन के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर मिसाइल हमले किए। हमले के लिए शॉर्ट रेंज स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। रूस के हमले में यूक्रेन के 200 ट्रेनी फौजियों की मौत हो गई। इसके अलावा 100 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर की लोकेशन यूक्रेनी सेना के पायलट ने रूस को दी थी। हमले के लिए स्कंदर मिसाइलों में हाई एक्सप्लोसिव क्लस्टर बम लगाए गए, जिससे भीषण तबाही हुई। इसके अलावा रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर बड़े हमले किए हैं, जिससे यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। कुपियांस्क में रूस ने यूक्रेनी फौज पर फैब 1500 गाइडेड बम से हमले किए हैं। हेरसोन में रूसी सेना ने यूक्रेनी पोस्ट को तबाह करके एक रेलवे ब्रिज पर कब्जा कर लिया। सूमी में रूसी फौज ने यूक्रेन के इन्फेंट्री टुकड़ी पर हमले किए। इस हमले में यूक्रेन के 6 टैंक और 16 सैन्य वाहन तबाह हो गए। कोस्तांतिनोवका में रूसी ड्रोन फोर्सेस ने यूरोप से मिले कई सैन्य वाहन ध्वस्त कर दिए। खार्किव में रूसी सेना ने यूक्रेनी मोर्चों पर ड्रोन हमले किए हैं। रूस ने खार्किव के वेसिश्चेवे में यूक्रेनी सेना के रसद गोदाम को तबाह कर दिया। रसद गोदाम की तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना भयंकर था। रूस के लिए ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर बड़े हमले करना आसान हो गया है। इसकी कई वजह हैं।
पहली वजह यह है कि यूक्रेन के पास फौजियों की कमी है। लगातार जंग लड़ने से अनुभवी फौजी थक चुके हैं। दूसरी वजह है ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। यूक्रेन $4 मिलियन की पैट्रियट मिसाइलें वॉर जोन में नहीं खर्च करना चाहता है। इसके अलावा रूस ने भी एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट करने के लिए अपने ड्रोन अपग्रेड कर लिए हैं। रूसी सेना के इंजीनियरिंग कोर ने ड्रोन अटैक की रणनीति तैयार की है और ड्रोन में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं कि उनकी हमला करने की क्षमता 60 से 65% बढ़ गई है। रूसी सेना की इंजीनियरिंग कोर ने डिफेंस सिस्टम के खिलाफ ड्रोन को ज्यादा असरदार बनाने के लिए इसमें रॉकेट इंजन लगा दिए और इससे ड्रोन की रफ्तार बढ़ गई है। इसके अलावा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाए गए हैं जिसमें इसके हमले अचूक हो गए हैं। मिड फ्लाइट में ड्रोन अपने आप टारगेट बदलने का फैसला ले सकता है। ड्रोन में नए एंटी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए गए हैं। इससे यूक्रेन के EWS हथियार ड्रोन को गिराने में नाकाम हो रहे हैं। ड्रोन में पहले से ज्यादा बड़े वॉरहेड्स फिट किए गए हैं जिससे हमलों की विनाशक क्षमता बढ़ गई है। डिफेंस सिस्टम तबाह करने के लिए रूस डिकॉय ड्रोन हमले कर रहा है। एक बार में 700 से 1000 हमले किए जा रहे हैं जिससे डिफेंस सिस्टम पर बोझ बढ़ सकता है। डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के बाद असली ड्रोन से हमला कर दिया जाता है। देखिए आप। आसमान से आकर रूस के ड्रोन तबाही मचा रहे हैं और जमीन पर रूस की सेना यूक्रेनी सेना को मात दे रही है। बीते 7 दिन में रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के 11 से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया है। 30 जुलाई को रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के चासिव यार शहर को जीत लिया। इस जंग में यूक्रेन के सैनिक कई मोर्चे छोड़कर पीछे हट गए। ईस्टर्न फ्रंट लाइन के टॉप कमांडर ने चासिव यार पर जीत का ऐलान किया है। इससे पहले रूसी सेना क्रामातोर्स्क और द्रोचकोव्का पर कब्जा कर चुकी है। डोनेट्स्क के पश्चिमी इलाके में इस वक्त रूसी फौज आगे बढ़ रही है। डोनेट्स्क के युद्धग्रस्त क्षेत्र में अभी भी 22,000 से ज्यादा आम नागरिक फंसे हुए हैं। यूक्रेनी कमांडर ने कहा है कि हालात हाथ से निकल चुके हैं और अब फ्रंट लाइन पर मजबूत स्थिति बनाए रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रूस अब यहां साइलेंट किलर पोसोक वेपन को उतारने वाला है। ये यूक्रेनी फौज के आर्मर्ड व्हीकल्स को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकता है। रूस के इस विध्वंसक हथियार का नाम है पोसोक। ये लेजर बीम से हमला करता है। ये साइलेंट प्रिसाइजन अटैक करता है और इसके लेजर बीम से 10 mm का स्टील आर्मर पिघल जाता है। ये एंटी टैंक एंटी आर्मर्ड व्हीकल के खिलाफ सटीक हथियार है। रूस ने इसकी रेंज 500 मीटर तक बताई है, लेकिन ये 100 मीटर रेंज में बहुत कारगर है और जल्द ही इसे मोर्चे पर उतारा जा सकता है। एक तरफ जंग में ज़ेलेंस्की को मात झेलनी पड़ रही है तो दूसरी तरफ यूक्रेन में उनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। जनता एक बार फिर ज़ेलेंस्की के खिलाफ सड़कों पर है। यूक्रेन का राष्ट्रगान गाते हुए लोग ज़ेलेंस्की से इस्तीफा मांग रहे हैं और रूस के एजेंट इन हालात का फायदा उठाने में लगे हैं। नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो की शक्तियां घटाने वाले ज़ेलेंस्की के फैसले से जनता नाराज है और रूस इस आग में घी डाल रहा है। युद्ध का मोर्चा ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल चुका है। अब सिविल सोसाइटी भी उनके खिलाफ है और यही यूक्रेन के भविष्य की झलक दिखाता है। यानी आधा यूक्रेन रूस का होने वाला है और बाकी बगावत की आग में झुलस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।